हेलो फ्रेंड्स, टेक्सचरिंग ऑफ ए 3D कार्टून पार्ट 1 में आपका स्वागत है। मेरा नाम वीरेंद्र डबास है। अभी हमारे पास एक 3D कैरेक्टर है जिसकी हमें टेक्सचरिंग करनी है, लेकिन टेक्सचरिंग करने से पहले हमें किसी भी कैरेक्टर की बेसिकली यूवी अनरैप करनी होती है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूवी अनरैप हम कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फेस की मूवी यूवी से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल एच फॉर हाइड द सिलेक्शन। ये जो पार्ट अभी हमें नहीं चाहिए उसको हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। अब हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको, फेस को। ऑल्ट एच, जो पार्ट सिलेक्ट होता है सिर्फ वो रह जाता है, बाकी हाइड हो जाता है। ये शॉर्टकट है, मैंने पहले भी अपने ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है। तो इसके लिए अब हम फेस सिलेक्ट करेंगे। इतना फेस हम सिलेक्ट कर लेंगे इसमें कि यहाँ से हमें सिलेक्ट नहीं करना है। 4 दबा के देख सकते हैं एक बार, तो कंट्रोल से हमने इसको दबा के कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से हमने इसको डी सिलेक्ट कर दिया। तो अभी सिर्फ हम इतना ही फेस सिलेक्ट करेंगे इसकी यूवी करने के लिए। काफ़ी आसान हो गया है माया में अब यूवी करना। आपको कुछ नहीं करना है, इतना पार्ट आपने सेलेक्ट किया, क्रिएट यूवीज में आप गए। यहाँ पे होता है प्लेनर मैपिंग, सिलेंड्रिकल मैपिंग एंड स्फेरिकल मैपिंग। तो अभी हम इसमें प्लेनर मैपिंग यूज करेंगे। आप इसके बॉक्स में जाइए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आपको प्रोजेक्ट किस से करना है, एक्स से, वाई से या जेड से। तो मुझे सामने से बेसिकली प्रोजेक्ट करना है, तो सामने मेरे जेड है। एक्सिस के लिए मैंने आपको चीज़ें शायद पहले समझाई थी अपने ट्यूटोरियल्स में, एक्सिस हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो जेड एक्सिस हम यूज करेंगे इसके लिए, और देन अप्लाई। इसके बाद आप क्या करें, प्रोजेक्शन आ गया हमारा। एक छोटा सा हम काम ये कर लेते हैं इसमें कि अपना प्रोजेक्शन जो हाई वैल्यू होती है उसको लो वैल्यू के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही बेसिकली एक ट्रायंगुलेट बिल्कुल स्क्वायर आए, इस वजह से हम इसको कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, देन एंटर। तो एक बिल्कुल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, यहाँ से विंडो, यूवी टेक्सचर एडिटर। तो यूवी टेक्सचर एडिटर में मेरे पास इसके सामने से जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो यूवी मेरे पास आ गई है। तो अब हमें इसकी यूवी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बटन ऑन करूंगा, ये बेसिकली बॉर्डर देखने के लिए कि मेरे बॉर्डर कहाँ कहाँ पे है इसमें। तो मैंने इस बटन को ऑन करा, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, नीचे बॉर्डर है। लेकिन ये यूवी अगर मुझे खोलनी होगी तो पीछे भी बॉर्डर होना चाहिए, जो कि इसमें पीछे बॉर्डर है नहीं। तो बॉर्डर मुझे मैनुअली बनाना होगा। तो मैनुअली बॉर्डर बनाने के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, जहाँ तक भी मुझे बॉर्डर चाहिए, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एज में जाऊँगा और मैं यहाँ से एज सेलेक्ट कर लूँगा। बेसिकली यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर ली एज। 4 दबा के एक बार देख लूंगा कि कहीं और तो कोई एज सेलेक्ट नहीं हो गई है, नहीं तो फिर वहाँ पे भी बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, कोई बॉर्डर, कोई एज सेलेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे जाइए आप, पॉलीगन, पॉलीगन में होगा आपका कट यूवी एजेस। तो आपने यहाँ पे जैसे ही ये दबाया तो देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर बन गया। ये बॉर्डर लाइन आ गई हमारे पास एक, कि यहाँ से इसके पास हमारे पास बॉर्डर लाइन है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप यूवी सेलेक्ट कीजिए, कोई भी ड्रैग करके यूवी सेलेक्ट कर लीजिए, या कोई भी एक यूवी सेलेक्ट कर सकते हो। टू शेल आप इसमें यूज कर सकते हो, कंट्रोल राइट क्लिक देन टू शेल। टू शेल बेसिकली क्या करता है, आपकी पूरी यूवी सेलेक्ट कर लेता है उस पार्ट की, जितना भी हमने यूवी बेसिकली प्रोजेक्ट करा हुआ। तो ये पार्ट हम आराम से अलग से सिलेक्ट कर लिया हमने टू शेल करके। आप ड्रैग करके भी पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आप जाइए, आपका स्मूथ यूवी टूल होता है, आप यहाँ पे क्लिक करें। ये आपको दो ऑप्शन देता है, अनफोल्ड एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले हम इसको अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने का तरीका क्या है, अनफोल्ड पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और राइट की तरफ आप इसे ड्रैग कीजिए। जितना मैक्सिमम ये बार बार इसको करके देखेंगे, जितना मैक्सिमम ये अनफोल्ड करके दे दे उतना बेटर। अब ये अनफोल्ड होना आगे बंद हो गया है। ठीक है, तो बॉर्डर से पीछे से ये खुल गई है, यहाँ से ये खुल गया है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल खराब है, ये बिल्कुल खराब है, नाक के यहाँ से ये भी थोड़ा सा खराब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सिलेक्शन करना। तो इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ।
करें आप, राइट क्लिक एज में जाएं, डबल क्लिक करें, यहाँ पे आपकी एज सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे होगा आपका ग्रो सिलेक्शन बेसिकली। अच्छा, ग्रो सिलेक्शन के लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल एंड देन ग्रेटर देन, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितने पार्ट की यूवी आपको सिलेक्ट करनी है बेसिकली। तो अगर हमें इतने पार्ट की यूवी सिलेक्ट करनी है तो इतना पार्ट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल राइट क्लिक यूवी। तो इतनी यूवी बेसिकली हमने सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे होगा आप हमारे पास रिलैक्स। तो रिलैक्स ने क्या किया, ये सारी यूवी जो खराब हो रही थी ये हमें ठीक करके दे दी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे भी यही करना है। आप एज सिलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल, देन ग्रेटर देन। ग्रेटर देन वाला बटन कौन सा होता है, शिफ्ट, जहाँ राइट वाला जो शिफ्ट है उसके बाद आपका आता क्वेश्चन मार्क, देन उससे अगले वाला बटन ये है ग्रेटर देन। इसको आप दबाएं तो ये ग्रो सिलेक्शन करता है बेसिकली। तो आप सिलेक्शन इससे ग्रो कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, इतना हमने सिलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद कंट्रोल, देन हम यूवी में चले गए, देन रिलैक्स, और हमने इसको भी खोल दिया। तो यहाँ से हमारी जो यूवी खराब थी बेसिकली वो सारी की सारी हमारे यहाँ पे ठीक हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कुछ एजेस वगैरह आगे पीछे हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के हम थोड़ा सा इसको वापस यूवी में जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो थोड़ा बहुत खराब हो रखा है ये ढंग से एक बार ओपन करके दे देगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है कोई यूवी बेसिकली छूट ना जाए कि वो सिलेक्ट नहीं है, नहीं तो फिर मुझे वो बार बार सिलेक्ट करके फिर यहाँ से आप दोबारा फिर रिलैक्स कर दीजिए। तो ये इतना पार्ट मेरा आसानी से ये खुल के आ गया रिलैक्स। जितना भी एक दूसरे के ऊपर यूवी चढ़ी हुई थी वो ठीक हो गई है। अब मुझे नाक की यूवी ठीक करनी है तो नाक की यूवी भी मैं ऐसे ही ठीक कर सकता हूँ। यहाँ से ये वाला पार्ट ले लूँगा, ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया मैंने। देख लिया मैंने, सारा सिलेक्ट हो गया है जो जो यूवी मुझे ठीक करनी थी, और यहाँ से मैंने इसको भी रिलैक्स कर दिया। ये एक पॉइंट यूवी रह गई थी तो इसको भी सिलेक्ट कर लो, देन रिलैक्स। तो मेरे पास मेरे नाक की यूवी भी यहाँ से खुल के आ गई। ये देखिए सारा पोर्शन जो खराब हो रखा था ये सारा का सारा आपका ठीक हो गया है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए किसी को। थोड़ा सा ये यहाँ से भी थोड़ा सा शायद रिलैक्स होना है। चलिए ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी हद तक ठीक है, बस थोड़ा सा आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं इसको मैनुअली। बाकी खुली हुई है यूवी, कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही। तो ये पूरा का पूरा मेरा जो फेस की जो यूवी है वो मेरी खुल के आ गई है। हम यहाँ से अगर सिलेक्ट करके करना चाहते तो ये ऐसे भी यहाँ से यूवी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कैसे बेसिकली इसको रिलैक्स करना है या कैसे मुझे इसे अनफोल्ड करना है। यहाँ से मैं एक बार और रिलैक्स करके देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, ये कुछ रह तो नहीं गया है कि क्या कुछ और रिलैक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी टूल में जाइए, देन आप रिलैक्स कर लीजिए। ठीक है, कई बार होता है कि कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो सोचे जैसे यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया था तो इसने इसे यहाँ से करा तो रिलैक्स। अब हो गया ये कंप्लीट, बिल्कुल यहाँ से भी बढ़िया हो गया, यहाँ से भी, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी यहाँ की यूवी खुल गई है। ठीक है, अब आप इसको बंद कर दीजिए। तो इतने पार्ट की यूवी होगी। अब ये इस वाले पार्ट की हम यूवी करेंगे। तो वही फेस हमने सेलेक्ट किए और यहाँ से हमने फेस सेलेक्ट कर लिया। इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है कि कोई एक्स्ट्रा फेस सेलेक्ट ना हो कुछ साइड का, या जिसकी यूवी ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो यूवी फिर दोबारा सेलेक्ट ना हो जाए, नहीं तो वो फिर उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो अगर 4 दबा के देख लेंगे कि कोई फालतू चीज़ तो सिलेक्ट नहीं है। ये यहाँ से डीसेलेक्ट है तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, वही प्लानर मैपिंग यूज़ करनी है। सामने से ही जेड एक्सिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे हाई वैल्यू जो है कंट्रोल सी, देन लोअर वैल्यू के साथ कंट्रोल वी, एंटर। इसके बाद आप फिर यूवी टेक्सचर एडिटर में जाइए तो आपके पास आपके पार्ट की ये वाली यूवी आ गई। तो
इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, वही यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, लेकिन हमें फिर वहाँ पे पीछे की तरफ बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे हम फिर बॉर्डर खोल देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 4 दबा के देखेंगे कुछ फालतू तो नहीं सिलेक्ट हुआ। ये देखिए एक एज सिलेक्ट होगी, तो कंट्रोल दबा के डी सिलेक्ट कर देंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप पॉलीगन में जाएं, पॉलीगन में होगा आपका कट यूवी एजेस, और यहाँ पे भी आपने इसको बॉर्डर दे दिया। और फिर आप इसको यूवी को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें, या फिर कोई भी एक यूवी सिलेक्ट करके टू शेल करके भी आप इसको पूरी को सिलेक्ट कर सकते हो। आप वही उसी टूल में गए, आपके अनफोल्ड, यहाँ से आप ये वाला टूल होता है आपका स्मूथ यूवी टूल, अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड से ही आप ये पूरा इसने इसको खोल के दे दिया। ये देखिए पूरी यूवी फर्स्ट क्लास खुल गई, कुछ करने की जरूरत नहीं। रिलैक्स हम बेसिकली वही यूज़ करते हैं जहाँ पे यूवी खराब हो रखी हो, किसी ऊपर चढ़ रखी हो, तो नहीं तो हमें रिलैक्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अभी अभी हम रिलैक्स करेंगे इसको तो ये फिर इसको ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अंडू कर लीजिए। तो ये हमारे इस वाले पार्ट की यूवी भी बेसिकली खुल गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट की यूवी करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, फेस सेलेक्ट कर लेंगे, अपना ड्रैग करके इतना फेस सेलेक्ट कर लिया, एक बार देख लिया कि कहीं और से तो कुछ नहीं सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे तो हमने प्लानर मैपिंग यूज़ करा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका हाथ बेसिकली गोल है, तो इसके लिए हम सिलेंड्रिकल मैपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल मैपिंग कैसे यूज़ करेंगे, आप क्रिएट यूवीज, और यहाँ पे होगा सिलेंड्रिकल मैपिंग, आप इसके बॉक्स में जाएँ, बार रीसेट कर दें इसको, एडिट रीसेट सेटिंग्स एंड देन प्रोजेक्ट। तो अभी इसका जो प्रोजेक्शन आया है बेसिकली वो ऐसे आया है, ऐसे, लेकिन ये चीज़ सिलेंडर तो ऐसे है, तो मुझे मैं इसका प्रोजेक्शन चेंज कर लूँगा। तो प्रोजेक्शन हम कैसे चेंज करेंगे बेसिकली, यहाँ पे एक नीचे की तरफ आएंगे तो रेड बटन आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पे आप इसको प्रेस करें, तो रेड बटन ऑन करते ही मुझे ये बेसिकली स्केल के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये रोटेट का ऑप्शन होगा आपके पास, आप आसानी से इसको रोटेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसे तो करना नहीं है, तो मैं Z दबाऊंगा, मुझे इसका प्रोजेक्शन बेसिकली चाहिए ऐसे कि ये ऐसे आ जाए। तो ये देखिए रोटेट किस में हो रहा है, Z में हो रहा है, तो Z में मैंने इसको 90 कर दिया, ये प्रोजेक्शन आ गया आपके पास। अब ये जो प्रोजेक्शन है अभी ये हाफ का है, अभी ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे तो पूरे का चाहिए। तो आप इसको दोबारा दबा लें और आप इसको ऐसे पकड़ के लेफ्ट क्लिक से बंद कर दें, यानी कि पूरा प्रोजेक्शन इसने मुझे दे दिया है ऐसा इस एंगल में। तो ठीक है, आप उसके बाद विंडो यूवी टेक्सचर एडिटर में आप जाएं, और ये उसने मुझे बेसिकली हैंड की यूवी खोल के दी। इसके लिए भी अब आपको कुछ नहीं करना है, उसी में जाएं आप अनफोल्ड में, और अनफोल्ड से इसको खोल दें। ये मेरे हाथ की यूवी बेसिकली खुल के आ गई। अब हमें ये कितनी बड़ी रखनी है छोटी रखनी है वो हम ओवरऑल स्केल करके अपने यूवी टेक्सचर एडिटर में बॉक्स में बाद में रख लेंगे, वो अपने हिसाब से, वो बात की चीज़ है। तो इतने पार्ट की यूवी मेरे पास। अब मेरे पास आ गया मेरा हाथ, अब मुझे इसकी हाथ की यूवी खोलनी है। ठीक है, आप राइट क्लिक करें और ये सिलेक्ट कर लें, एक बार 4 दबा के देख लें कि कहीं से कुछ रह तो नहीं गया है, या कहीं और कुछ दूसरी चीज़ तो नहीं सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोजेक्शन मुझे यूज करना है वो बेसिकली वाई एक्सिस से यूज करना है, क्योंकि मुझे ऊपर से प्रोजेक्ट करना है। तो ऊपर से प्रोजेक्ट करने के लिए वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, हमारा वाई एक्सिस ऊपर से होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप फेस आपने सेलेक्ट कर लिया, आप क्रिएट यूवीज प्लानर मैपिंग में गए, आप यहाँ से आप वाई एक्सिस आपने सेलेक्ट किया, देन प्रोजेक्ट, कुछ नहीं किया, यहाँ से रिप्लेस कर दी वैल्यू। ठीक है, और अब विंडो यूवी टेक्सचर एडिटर, तो आपके पास आपकी हाथ की यूवी आ गई। अब हाथ की यूवी खोलने के लिए बेसिकली मुझे बॉर्डर चाहिए होगा, तो मैं ऊपर वाले पार्ट की अलग यूवी खोल लूंगा और नीचे वाले पार्ट की अलग यूवी खोलूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इसके बीच में से इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में से मैं एक्स एजेस में गया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये मुझे सिर्फ यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो जो बाकी की जो एजेस सिलेक्ट हुई हैं मैं उसे डी सिलेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ तक की एज सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे सीम सिर्फ इसी में देनी है। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे पहले भी बताया है पॉलीगन एंड कट यूवी एजेस, तो कट यूवी एजेस करते ही ये बीच में से इसको कट कर दिया, यानी कि अब ऊपर का पार्ट अलग है यूवी में और नीचे का पार्ट अलग है। तो मैंने शेल टू सिलेक्ट किया, ये अलग आ गया, तो ये नीचे वाला पार्ट है मेरा और ये ऊपर वाला पार्ट है।
तो इसमें भी मुझे कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को खोल लूँगा मैं, अलग अलग सेलेक्ट करूँगा। यूवी में पार्ट अलग करने से मतलब ये नहीं है कि मैश में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अगर ये सोचे कि इससे मैश खराब है, मैश में कोई भी फर्क नहीं होता यूवी करने से, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यूवी आपने सेलेक्ट कर ली, हमारा वही टूल अनफोल्ड हम इसको कर लेंगे, और हमने इसको अनफोल्ड कर लिया जितना मैक्सिमम ये अनफोल्ड हो सकता था, ठीक है। अब इसके बाद ये अनफोल्ड तो कर दिया, लेकिन हमने देखा कई जगह यूवी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ख़राब हो रखी है, तो इसके लिए हम क्या करें। जैसे मैंने बताया था कि इसके लिए हम आसान यूज़ कर सकते हैं रिलैक्स टूल। तो यहाँ से हम रिलैक्स कर लीजिए, आप सिलेक्ट करके ड्रैग करके रिलैक्स, तो ये इसको ठीक करता हुआ चलेगा बेसिकली। यहाँ से रिलैक्स, यहाँ से तो चलो ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं रिलैक्स। इसने इतना पार्ट तो ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी ये यूवी इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इसके ऊपर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। ओवरऑल आप सिलेक्ट करें इस वाले पार्ट को, जो वो वाली फिंगर है, हम मैश में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आसानी से सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी आप अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही सिलेक्ट करने में, तो हम इसको आसानी से एक बार ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिए। आप इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आप उधर रख दीजिए, ई दबा के थोड़ा सा, ताकि बाद में चेकर्स वगैरह में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम ज़्यादा अगर उसको करेंगे तो चेकर्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ले लीजिए आप, जो कि आउटर पार्ट ये वाली फिंगर का, ये अभी आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई यूवी सिलेक्ट होने ना रह जाए, या गलत यूवी नहीं सिलेक्ट करनी है हमें, और कुछ नहीं है। माया में यूवी अब इतनी मुश्किल है नहीं। अब देखो ये रह गया था यहाँ पे, तो हमें पहले इसको सिलेक्ट करना है। एक यूवी हमारी यहाँ पे छूट गई, तो इसको सिलेक्ट कर लो, और एक यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसे ऐसे ले आए थोड़ा सा दूर, ये करके इसको अब ऐसे रख सकते हो। अब हमारी ये दो उंगलियां हैं जिसको हमें थोड़ा सा ठीक करना है, तो इसके लिए भी आपको वही करना है। तो यहाँ से शायद सिलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से तो आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि हम इसके लिए ग्रो सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये देखिए कि कितना पार्ट आपको यूवी में बेसिकली सिलेक्ट करना है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसको डी सिलेक्ट कर दिया, और इसको थोड़ा, अच्छा यहाँ से ये भी सिलेक्ट हो गया, तो इसको डी सिलेक्ट कर दो, क्योंकि ये हमने ड्रैग कर वो नीचे की भी तो सिलेक्ट हो जाएगी ना साथ में। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ले आए, हल्का सा ओवरऑल स्केल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ना भी करें तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, कि किसी तरीके से ये एडजस्ट हो जाए थोड़ा, तो ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। तो इतने पार्ट को थोड़ा मैनुअली पकड़ के नीचे कर दीजिए आप, और यहाँ से इतने पार्ट को, ये दूसरे का ना सिलेक्ट हो, तो बस हो गया अपना काम, कि एक यूवी दूसरे पे कहीं पे चढ़ी नहीं हुई है। अब यहाँ से ये थोड़ी शायद यूवी खींच गई थी सिलेक्ट करते हुए, तो इसको थोड़ा सा आप मैनुअली ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट की हमारी यूवी खुल गई एक दूसरे के ऊपर, कोई यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसको भी ठीक कर लो, कोई इशू नहीं है। अब रह गया नीचे वाले पार्ट की यूवी, अब इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। आप यूवी सिलेक्ट कीजिए, और आप वही टूल हमारा अनफोल्ड, लेकिन जैसे ही हम इसको अनफोल्ड करेंगे, ये अनफोल्ड बेसिकली इसको ख़राब कर देगा। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली अभी हमने जो प्लानर मैपिंग ली थी वो ऊपर से ली थी, तो इसके तो फेसेस ठीक है सामने आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले जो फेस है उसका तो उल्टा हो गया, तो ये तो हमें नीचे से चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लिप कर लेंगे बेसिकली इसको, यूवी आपने टू शेल, और यहाँ पे होता है आपको, ये आपका वर्टिकल फ्लिप हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल फ्लिप हो गया, तो हम इसको बेसिकली हॉरिजेंटल फ्लिप कर लेंगे। तो फ्लिप करने के बाद क्या होगा कि नीचे का जो फेस थे स्पेसिस थे यूवी में वो ऊपर आ गए, तो अनफोल्ड अब आसानी से आप काम करें। अब आप इसको अनफोल्ड कर दीजिए, ये देखिए आसानी से अब अनफोल्ड ने इसको ख़राब भी नहीं करा, और ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम इसको भी रिलैक्स करके इसको खोल सकते हैं, और ये रिलैक्स करके ये भी खुल गया, और देन ये भी आपका यहाँ से ठीक हो गया। अब हमें वही करना है जो हमने पिछले पार्ट में किया था, कि इसको थोड़ा सा इधर रख सकते हैं, तो ठीक है।
ये सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अब वहाँ आगे से सिलेक्ट करना चाहें आगे से सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट ग्रेटर देन दबा के आप इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये ओवरऑल लेता है तो हमें पहले इसको यहाँ से डीसिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल दबा के, ठीक है। और अब हम इसको मैनुअली नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब यही वाला काम हम इस वाले पार्ट में भी कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से इसको डीसिलेक्ट कर लिया, देन W, देन हमने इसको थोड़ा सा उधर रख लिया। और यही चीज़ें हैं जो कि अब इस वाले पार्ट में कर सकते हैं हम। ड्रैग करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको डीसिलेक्ट, और देन इसको हम थोड़ा सा उधर ले जा सकते हैं ताकि एक दूसरे पे बेसिकली यूवी ना चढ़े। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आए, ठीक है। तो ये यूवी हमारी बेसिकली पूरी ठीक हो गई है। तो ये हाथ की हमारी यूवी खुल गई, ठीक है। तो इतने पार्ट की यूवी हमारी खुल चुकी है। अब इस साइड के हाथ की तो बेसिकली हमारी खुल गई, लेकिन इस साइड की हमारी यूवी अभी नहीं खुली है। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, इस वाले ये वाला जो पार्ट है हम इसको बेशक से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हमें बार अलग से यूवी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाद में जोड़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, 2 मिनट लगती है जोड़ने में। और इतने वाले पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे हमारे पास होता है एक्सट्रैक्ट फेसेस। तो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका डुप्लीकेट स्पेशल कर देंगे। एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, किस एक्सिस में चाहिए, यहाँ पहले रीसेट कर लीजिए। एक तो मुझे इसकी कॉपी चाहिए, किस एक्सिस में चाहिए, मुझे एक्स के अपोजिट चाहिए। तो फ्लिप करके जाना है तो स्केल होता है वो बेसिक। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, देन यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल। तो मेरे पास ये भी आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इसके जो हमने इसको डुप्लीकेट किया है तो इसकी यूवी इसी के बेसिकली बिल्कुल ऊपर ही पड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको आप थोड़ा सा अलग रख दें, यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट करें, टू शेल इसको अलग रख दें, इसको पकड़े अलग रख दें। तो अब अगर आप दोनों पार्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए, ये इसकी यूवी इसी के ऊपर ही बिल्कुल ऊपर कॉपी हो जाती है। तो हमें अलग अलग यूवी करनी होती है। अब ये इसको हम कुछ नहीं करना, आप ड्रैग करके सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ से इसको कर दो कंबाइन। तो ये पूरा एक पार्ट हमारे पास दोबारा से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन यहाँ से हमें वर्टेक्स मर्ज करने पड़ेंगे। तो आप मैनुअली चाहें मैनुअली भी मर्ज कर सकते हो एक एक करके, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्टेक्स सिलेक्ट करें और आप इसमें पूरे को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। तो वर्टेक्स मर्ज करने के लिए आप क्या करें, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेसिस। यहाँ पे मर्ज वर्टेसिस टू सेंटर में ना जाके हम मर्ज वर्टेसिस में जाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको वर्टेक्स मर्ज कर दिया और यहाँ पे एक बार चेक कर लिया कि 3 दबा के कि कहीं से मेरे वर्टेक्स मर्ज होने बाकी तो नहीं है। अगर कहीं या तो कहीं से गलत मर्ज तो नहीं हो गए, अगर कहीं से भी गलत मर्ज हो जाते हैं तो बेसिकली वहाँ से मैश खराब हो जाए। तो ठीक है, हमारा मैश बिल्कुल फिट आ रहा है। तो हमारे वर्टेक्स पूरे मर्ज हो चुके हैं। दूसरा मर्ज देखने का सही तरीका कि यहाँ से हम डबल क्लिक करके देखेंगे तो ठीक है, पूरी मैश मेरी सिलेक्ट हो रही है। तो अब हम बाकी का जो पार्ट है उसको हमने अनहाइड कर लिया। तो इतने पार्ट की हमारी यूवी हो चुकी है। तो इस वाले पार्ट की भी हम यूवी कर लेंगे। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। आप ऑल्ट एच दबाएं ताकि बाकी का हम हाइड कर पाएँ, कुछ नहीं करना। फेस सिलेक्ट हो गए आपके, यहाँ से क्रिएट यूवीज, प्लानर मैपिंग आपको यूज़ करनी है। देखना पड़ेगा एक बार कौन सी पूरा दब गया था। तो ये क्रिएट यूवीज, आप डब्बे पे क्लिक करें तो जेड से हमें चाहिए, जेड एक्सिस देन प्रोजेक्ट, ठीक है। आप कॉपी यहाँ से कर लिया आपने, देन कंट्रोल बी। तो ये बन गया आपका। इसमें भी आप कुछ नहीं करें, इसको सिलेक्ट करें, विंडो यूवी टेक्सचर एडिटर में जाएं। अब यहाँ से भी मुझे इसमें बॉर्डर चाहिए होगा पीछे से खोलने के लिए। तो ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ बॉर्डर सेलेक्ट करना है। डबल क्लिक करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पॉलीगन, और यहाँ पे होता है कट यूवी एजेस। बॉर्डर बटन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करें, टूल अनफोल्ड, अनफोल्ड ने आपको ये खोल के दे दिया।
बड़ा आसान हो गया है, अब दिक्कत नहीं है चीज़ों को लेके। आप इन्हीं टूल से पूरे कैरेक्टर की यूवी आसानी से खोल सकते हैं। तो ये इतने पार्ट की यूवी हमारी बिल्कुल खुल गई है सारी। बाकी के पार्ट की यूवी हम पार्ट 2 में खोलेंगे। तो ठीक है, पार्ट 1 क्लियर आपका। थैंक यू। मेरा नाम वीरेंद्र टबास है।